चलिए, 140 टोटल प्रश्न होंगे। आपको किसी भी हाल में 30 प्रश्नों को करके दोस्तों दिखाना है। एकदम सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण और अति संभावित हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में दोस्तों बताया गया है? जी हाँ दोस्तों, गिरीश चंद्र मुर्मू है इस समय ये। दोस्तों आर्टिकल नंबर 148। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। और दोस्तों इनके कार्यों के बारे में अगर आपसे पूछे दोस्तों, तो देखिए 149 में इनके कार्यों के बारे में बताया गया है। दोनों चीजों को याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? ये क्या है दोस्तों? प्रकृति की रक्षा है ना, प्रकृति संरक्षण। जी हाँ दोस्तों, प्रकृति संरक्षण दिवस हम लोग मनाते हैं 28 जुलाई को। डी इज द राइट आंसर। जुलाई के महीने में हम लोग कब मनाते हैं? तो 28 जुलाई को मनाते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, संयुक्त अरब अमीरात देश की मुद्रा का नाम क्या है? अक्सर दोस्तों करेंसी आपसे स्टेट का जो कि कंट्री का पूछता है। तो यहाँ पे देखिए संयुक्त अरब अमीरात का क्या है? दिरहम हो जाएगा। इस क्वेश्चन में डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि दिनार दोस्तों कहाँ का है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान भी है। तो कौन से देश दोस्तों जहां पे दिनार करेंसी चलती है, ये कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर, केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना, देखिए जितने भी पुराने केंद्र सरकार की योजनाएं पूछता है दोस्तों, ये कब शुरू किया दोस्तों? सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी सन 2015 को। तो सारा धीरे धीरे मैं आपको बता दूंगा, जितने भी योजनाएं 2015 में आई थी। कवि बिहारी किस राजा के दोस्तों दरबारी थे? जी हाँ दोस्तों, जो कवि बिहारी थे वो किस राजा के थे? दोस्तों याद रखेंगे, ये जयसिंह के दरबार में थे। यहाँ पे इस क्वेश्चन में बी आंसर हो जाएगा। किसके दरबार में थे? तो जयसिंह के दरबार में थे। वेनेजुएला के घास के मैदान दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? वेनेजुएला। ठीक है। तो वेनेजुएला के दोस्तों घास के मैदान को दोस्तों हम लोग बोलते हैं, सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे देखिए लानोस बोलते हैं इसको। ठीक है। चलिए इन सब ऑप्शन में से कमेंट करके बताइए कि ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहते हैं। इन सभी ऑप्शन में मौजूद है, तो बताइएगा जरूर से। रवांडा दोस्तों किसकी राजधानी है? आसान प्रश्न है दोस्तों। रवांडा जो है दोस्तों एक किगाली की राजधानी है। कहाँ की दोस्तों? किगाली की। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन में आपके देखिए अफगानिस्तान का भी दिख रहा है। तो कौन सा दोस्तों कमेंट करके बताइए। ये यहाँ पे गुआम देश की मुद्रा का नाम दोस्तों क्या है? जी हाँ दोस्तों, गुआम जो देश है इसकी करेंसी का नाम पूछा जा रहा है तो डॉलर। यहाँ पे देखिए डॉलर चलता है। यहाँ पे डॉलर का सिंबल देखिए कुछ इस प्रकार से होता है, याद रखेंगे। एंड दोस्तों यहाँ पे ये जो सिंबल है भारत का, ये दोस्तों किसके द्वारा दिया गया है? आपको पता होना चाहिए। इसको देखिए भारत जो है 2010 से दोस्तों यहाँ पे इसे अपनाया हुआ है। तो ये वाला सिंबल दोस्तों उदय कुमार के द्वारा दिया गया था, आपको पता है, जो कि तमिलनाडु के रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, विंबलडन खेलने वाली प्रथम भारतीय महिला दोस्तों कौन है? पहली महिला जिन्होंने विंबलडन खेला था उनका नाम दोस्तों क्या है? जी हाँ दोस्तों, इन सभी ऑप्शन में से हो जाएगा सानिया मिर्जा। ऑप्शन नंबर बी, जो पहली महिला बनी थी विंबलडन खेलने वाली। दोस्तों क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान दोस्तों कितना है? तो अगर हम पृथ्वी की अपेक्षा देखें, तो पृथ्वी की अपेक्षा देखिए चंद्रमा का द्रव्यमान है 1/81। एक रंग से संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में दोस्तों बताया गया है? जी हाँ दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? यहाँ पे देखिए आर्टिकल नंबर 214 हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। ठीक है। पृथ्वी का औसत तापमान दोस्तों कितना होता है? जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी का जो एक औसत एवरेज टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? तो पृथ्वी की दोस्तों एवरेज टेम्परेचर होता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। सी से हो जाएगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखिए, वियतनाम का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? जी हाँ दोस्तों, वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो सन 1976 में। सी इज द राइट आंसर। 1976 में देखिए संविधान में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, जिसमें पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी शब्दों को जोड़ा गया था। ठीक है, याद रखेंगे। आर्टिकल नंबर जो कि अमेंडमेंट नंबर 42, 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था। कौन सी ग्रंथि दोस्तों रक्तचाप को नियंत्रित करती है? वो कौन सी ग्रंथि है दोस्तों? वो ग्रंथि है एड्रीनल। बी इज द राइट आंसर, जो कि रक्तचाप को नियंत्रित करती है। महाभारत का फारसी में अनुवाद दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? जी हाँ दोस्तों, फारसी में अनुवाद महाभारत का किसके द्वारा किया गया था? तो बदयूनी के द्वारा किया गया था। ए इज द राइट, इन्हीं के द्वारा की फारसी में अनुवाद किया गया था। गिर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों किस राज्य में स्थित है? गिर आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो गिर राज्य दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा गुजरात, जो कि एशियाटिक लायन के लिए फेमस है। और तत्कालिक यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों वो कौन है? तो उनका नाम हो जाएगा भूपेंद्र पटेल। ठीक है। अगले के, विश्व हेपेटाइटिस दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो हेपेटाइटिस दिवस दोस्तों हम लोग मनाते हैं 28 जुलाई के दिन। सी इज द राइट, जुलाई के महीने में 28 जुलाई को मनाते हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं दोस्तों यहाँ पे, WBC जो होती है यहाँ पे दोस्तों, इनका निर्माण दोस्तों कहाँ पर होता है? दोस्तों इनका जो निर्माण होता है वो प्लीहा, लिम्फोड, अस्थिमज्जा, वही है। देखिए तो यहाँ पे डी हो जाएगा इस क्वेश्चन में। और इनका जीवन काल दोस्तों जो होता है मात्र 3 से 4 दिन का ही होता है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए मतुआ धर्म कहाँ पर दोस्तों ये महामेला जो कि मनाया जाता है? मतुआ धर्म इसका नाम है मेले का। ये कहाँ का दोस्तों? तो देखिए ये ठाकुरबाड़ी, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल का दोस्तों ये जो कि मेला है। तो प्रमुख जो महोत्सव मेले होते हैं उनसे प्रश्न बनते हैं। फिलहाल अभी जो पश्चिम बंगाल के सीएम का नाम अगर से पूछा जाएगा तो ममता बनर्जी, याद रखिएगा। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज कहाँ पे दोस्तों स्थित है? डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज दोस्तों आपका स्थित है कहाँ पे? दोस्तों ये वेलिंगटन में स्थित है। डी इज द राइट आंसर। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप लोग लाइक एंड शेयर करते रहिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। एंड जो लोग भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब
करके बेल बटन को ऑन करते रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहेगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ पे स्थित है? कौन से राज्य में दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है? जी हाँ दोस्तों, ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। ए इज द राइट आंसर। यहीं पे दोस्तों आपका दुधवा है ना। सीएम दोस्तों यहाँ के कौन है? योगी आदित्यनाथ है। ठीक है, याद रखेंगे। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा कह लीजिए राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। सबसे ज्यादा जिले इसी के पास है, 75 जिले हैं। लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट सब दोस्तों टॉप में है आपका उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम है। बच्चों से राष्ट्रकूट की राजधानी दोस्तों कहाँ पे थी? जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रकूट की जो राजधानी थी वो थी मानेखेट। बी इज द राइट आंसर। राष्ट्रकूटों की राजधानी थी वो कौन थी? मानेखेट हो जाएगा यहाँ पे। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ पर स्थित है? कान्हा, बांधवगढ़, मांधव, सतपुड़ा, ये सारे दोस्तों कहाँ पे हैं? तो एमपी में है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, यहाँ के सीएम दोस्तों कौन है? इनका नाम क्या है? इनका नाम हो जाएगा शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, मुख्यमंत्री है यहाँ के। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हम लोग कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हम लोग 29 जुलाई को मनाते हैं। डी इज द राइट आंसर। कितने तारीख को? 29 जुलाई को। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जनधन योजना को दोस्तों कब शुरू किया? जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन योजना इसे शुरुआत की गई थी 28 अगस्त 2014 से दोस्तों शुरू किया गया था। ठीक है, और दोस्तों 2014 में देखिए शांति के लिए हमें नोबेल पुरस्कार भी मिला है। किसको मिला दिया गया था? तो कैलाश सत्यार्थी को देखिए मिला था। कबड्डी के खेल के दोनों पक्षम दोस्तों कितने खिलाड़ी होते हैं? बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, आया है काफी बार। तो कबड्डी के खेल में दोनों पक्षम देखिए 7-7 खिलाड़ी होते हैं। यहाँ पे डी से हो जाएगा इस क्वेश्चन में, 7-7। कावेरी नदी का उद्गम दोस्तों स्थल क्या है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल तो दोस्तों कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है जहां दोस्तों ये इनका उद्गम होता है। भारत में कहवा का सबसे अधिक उत्पादन दोस्तों किस राज्य में होता है? जी हाँ दोस्तों, कहवा का जो सबसे अधिक उत्पादन होता है वो होता है कर्नाटक में। डी इज द राइट आंसर। किसमें होता है? तो कर्नाटक में होता है। प्राचीन सांख्य दर्शन के रचनाकार दोस्तों कौन थे? जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या लगता है? प्राचीन सांख्य दर्शन के दोस्तों रचनाकार थे कपिल मुनि थे। यहाँ पे यहाँ पे हो जाएगा बी। कपिल मुनि ही देखिए यहाँ पे सांख्य दर्शन के जो कि रचनाकार थे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर दोस्तों काम करते हैं? तो हाइड्रोलिक ब्रेक दोस्तों किस सिद्धांत पे काम करते हैं? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, पास्कल सिद्धांत पे काम करते हैं। किस पे करते हैं? पास्कल सिद्धांत पे। दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश दोस्तों कौन बनी है? जी हाँ दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है गोरला रोहड़ी। इस क्वेश्चन में बी ग्रेड हो जाएगा। कौन बनी है? गोरला रोहड़ी। क्वेश्चन देखिए, किन्नर सानी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका नाम याद फिर से याद रखिएगा, किन्नर सानी अभयारण्य। तो ये किस राज्य में स्थित है? तो देखिए तेलंगाना राज्य में हो जाएगा। तेलंगाना देखिए किससे अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश दोस्तों अलग हुआ था। कब हुआ? 2014 में, 2 जून 2014 में। और यहाँ के KCR याद रखेंगे, के चंद्रशेखर राव ना, KCR ये यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। वॉकर कप दोस्तों किस खेल संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, वॉकर कप का संबंध देखिए गोल्फ से हो जाएगा। बी से हो जाएगा, गोल्फ से। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह दोस्तों कौन है? जी हाँ, 35वां क्वेश्चन है यहाँ पे। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह दोस्तों हो जाएगा आपका मुंबई। बी इज द राइट आंसर। नावासोवा जिसका नाम है यहाँ पे। और मुंबई दोस्तों कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की हो जाएगी कैपिटल, जो कि है दोस्तों इकोनॉमिकल कैपिटल हमारे भारत की। प्रश्न है, अलेप्पी बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? अलेप्पी। तो अलेप्पी बंदरगाह दोस्तों यहाँ पे ए हो जाएगा इस क्वेश्चन में, केरल में। यहाँ पे ठीक है, केरल हो जाएगा। हैजा रोग दोस्तों फैलता है? जी हाँ, हैजा रोग तो गंदे पानी की वजह से दोस्तों, हैजा रोग जो फैलता है वो गंदे पानी की वजह से फैलता है। विश्व में सर्वाधिक विश्वासघाती नदी दोस्तों किसे हम लोग कहते हैं? मतलब सबसे ज्यादा विश्वासघात करते हैं वांगहू नदी दोस्तों इसको बोलते हैं, जो कि चाइना में है। सी इज द राइट आंसर। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष का चुनाव दोस्तों कितने वर्षों के लिए होता है? जी हाँ दोस्तों, ये जो चुनाव होता है ये होता है 8 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? सी इज राइट, 8 वर्षों के लिए देखिए होता है। महात्मा बुद्ध ने किसके शासनकाल में निर्वाण प्राप्त किया था दोस्तों? किसके शासनकाल में दोस्तों? तो ये दोस्तों अजात शत्रु के शासनकाल में। सी इज द राइट आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के बारे में दोस्तों बताया गया है? जी हाँ, इंपॉर्टेंट है। सही आंसर की दोस्तों बात करेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 340 में दोस्तों बताया गया है। बी इज द राइट आंसर। और दोस्तों संविधान जो है दोस्तों, इससे आपके एग्जामिनेशन में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। आर्टिकल भी बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है। जैसे प्रेसिडेंट का अगर आपसे आर्टिकल पूछेगा तो आर्टिकल नंबर 52 हो जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट का पूछेगा तो दोस्तों ये हो जाएगा जो कि 63 हो जाएगा। अगर आपसे प्रधानमंत्री पीएम का दोस्तों पूछेगा तो पीएम का दोस्तों आर्टिकल होता है आर्टिकल नंबर 75। ठीक है, इसी तरह कभी कभी लोकसभा पूछता है तो लोकसभा का 81 होता है। राज्यसभा का दोस्तों 80